नमस्कार मित्रों, देखिए अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षता अभ्यास 1A। दक्षता अभ्यास 1A में मुझे पढ़ना है इसके पहले जो एक्सरसाइज सॉल्व करी है उसी से रिलेटेड इसमें सम्स हैं। तो इसमें जो पहला सम्स दिया गया है, निम्नांकित को सरल करके ना परिमेय संख्या प्राप्त करनी है। मतलब इन सवालों को सॉल्व करना और मुझे परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन आपके सामने नोट है, 2 क्वेश्चन ये सॉल्व करने के बाद बताएंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है -2/3 प्लस -4/5 -6/7। तो इसके लिए कुछ बातें हमने पहले सिखाई थी, जो इसके पहले एक्सरसाइज पढ़ी थी। क्या सिखाई थी? जो हमारे साइन होते हैं माइनस प्लस अगर होगा तो ये बन जाता है माइनस, प्लस माइनस होगा तो ये बन जाता है माइनस। और 2 कंडीशन में जब प्लस और प्लस साइन रहेगा तो बनेगा हमारा प्लस, और माइनस माइनस साइन रहेगा तो बन जाता है हमारा प्लस। तो ये 2 कंडीशन में हमारा प्लस साइन रहेगा और ये 2 कंडीशन में हमारा माइनस साइन रहेगा। और एक बात सिखाई थी कि जो संख्या, अगर साइन मुझे रखना है, जो संख्या बड़ी होगी उसी संख्या का साइन हम रखते हैं। तो इसको सवाल को पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और एक बात, हमें ब्रैकेट 3 पढ़ने हैं। सबसे पहले हमारा ये जो ब्रैकेट होता है इसको छोटा ब्रैकेट, और जो नागिन ब्रैकेट इसको नागिन ब्रैकेट बोलते हैं, यानी कि मझला ब्रैकेट। और इससे बाद आता है ये बड़ा ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट ये होता है। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, यानी कि ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ये हो जाएगा -2/3 प्लस, ये अब प्लस और माइनस क्या बन जाएगा हमारा माइनस, प्लस और माइनस को करेंगे तो माइनस का साइन आएगा 4/5, और फिर आगे लिखा है 6/7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लेंगे तीनों संख्याओं का एलसीएम। जो हर में लिखा है इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो 3, 5 और 7 का एलसीएम आता हमारा कितना आएगा, 105 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 105। तो एलसीएम लेंगे पहले 105। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो पहली फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए इस 3 का हम इस 105 में डिवाइड देंगे। मतलब हर का डिवाइड हम हर में देंगे और फिर जो बचेगा अंश के साथ करेंगे गुणा। तो हर का डिवाइड हर में देंगे, तो 105 के डिवाइड 3 में दिया तो हमारा बचा 35। तो 35 का 2 में गुणा किया तो आया 70, और माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। फिर लिखा है माइनस, माइनस लिखेंगे। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए -5 का डिवाइड हम 105 में देंगे, बचेगा 21। 21 का 4 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 84। फिर लिखा है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए 7 का डिवाइड देंगे 105 में, तो 105 में जब देंगे बचेगा कितना, 15। 15 का हम मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 15 छीका होता है 90। अब इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि सभी क्या है माइनस में, माइनस माइनस होता है प्लस। तो सभी को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर हमारा यहाँ पर पहले इकाई का अंक देखते हैं, 0, 4, 0। तो आया कितना, 4, 9, 8, 17, और 17 में 7 जोड़ेंगे आएगा कितना, 24। तो 24/105, 24/105। अब यहाँ रखते हैं हम साइन। तो साइन क्या आएगा, साइन आएगा जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसी का आएगा साइन। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 90, तो 90 के आगे लिखा है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा देंगे। तो -144/105 आ जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। सेकेंड को कैसे करेंगे, इसमें बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट दोनों लगे हैं। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेक करने का मतलब हटाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक करने के लिए हम माइनस को ऊपर कर देंगे, -2/3। माइनस हमेशा अंश में लिखा जाता है। फिर लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट, और प्लस का लिखा है 1/4 बंद करके ना। अब यहाँ पर करेंगे, ये लिखा है डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो आगे वाली संख्या को हम पलट देते हैं। तो 2 लिखा है तो हो जाएगा 1/2। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे 12। ये तो यहाँ सरल है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। अब इस वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए 12 का डिवाइड 3 में देंगे, या 3 का डिवाइड 12 में देंगे, तो क्या आएगा हमारा बचेगा 3, 3 चौको 12, बचेगा 4। तो 4 का हम 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 8,
माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, फिर लिखा है प्लस, प्लस लगाएंगे, फिर ये 4 का डिवाइड 12 में देंगे और बचेगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ आएगा 3, बड़ा ब्रैकेट को लगाएंगे और फिर लिखा है मल्टीप्लाई 1/2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट को हटा देंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए माइनस प्लस होता है माइनस, तो 8 में से 3 गया, बचा कितना 5/12। अब साइन आएगा जो बड़ी संख्या रहेगी, बड़ी संख्या इन दोनों में से 8 है, तो 8 का साइन आया माइनस और मल्टीप्लाई 1/2 लिखा है। अब क्या करेंगे, अब ये हमारे बन गए किसमें, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई का मतलब दोनों का कर देंगे आपस में गुणा, तो गुणा करने के पहले यहाँ देखेंगे कि डिवाइड हो रहा है कुछ, तो आपस में कोई भी संख्याएं नहीं कट रही हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो बनेगा कितना 5, और 12 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 24, और माइनस का साइन लगा तो माइनस का साइन लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा -5/24। आप इन दो सवालों को समझ पाएंगे। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करते। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, और इसमें भी छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तो -3/5 गुणा हो जाएगा या 35/12, और साइन को कर देंगे ऊपर, और फिर ये लगा हमारा बड़ा ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई जब लगाएंगे, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई, तो आगे वाली फ्रैक्शन को पलट देंगे तो हो जाएगा 14/1। इतनी बात समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए सभी संख्याएं आ गई हैं मल्टीप्लाई में, ए भी हमारा मल्टीप्लाई फ्रैक्शन है और ए भी हमारी मल्टीप्लाई में, तो हम बड़ा ब्रैकेट को भी हटा सकते हैं। तो 3/5 माइनस का गुणा -35/12 और गुणा 14/1। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो ये हमारा 5 के टेबल से ना 5 और 35 कट रहा है, तो 5 एकम 5 और 5 सते 35, और ये हमारा 3 के टेबल से 3 एक बार में कटेगा और ये 4 बार में कट जाएगा, और फिर ये हमारा कटेगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। अब कोई भी संख्या हमारी कैंसिल नहीं हो रही, ऊपर बचा 7 और 7 और नीचे बचा 2, तो इसको लिखते हैं 7 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आया हमारा 49, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया आया 2। अब हम देखते हैं साइन, तो यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ माइनस है, ये प्लस, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और प्लस प्लस बन जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस साइन आएगा, तो प्लस साइन हम लिखते रहेंगे, तो इसका आंसर आएगा 49/2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आएगा 49/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें बीच में लगा है माइनस, तो लेंगे हम पहले एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, -5/9 माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस बन जाएगा हमारा प्लस, तो आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है और आगे मल्टीप्लाई लगा के लिखा है 5/2। अब हम क्या करेंगे, 9 और 3 का एलसीएम आएगा हमारा 9, 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 9। अब 9 और 3 का एलसीएम आएगा 9। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए इस 9 का इस 9 में डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देंगे बचेगा 1, और 1 का साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -5, फिर लिखा है प्लस, प्लस लगाया। अब इस 3 का इस 9 में डिवाइड देंगे, तो 3 3 जा 9 बचा 3, तो 3 में हम 1 का मल्टीप्लाई किया तो आया कितना 3, आगे लिखा है हमारा 5/2। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 5 में से 3 गया बचा 2, और /9 साइन लिखते हैं जो हमारी बड़ी संख्या का साइन होता है, तो साइन लगा है माइनस का साइन लगाएंगे, आगे लिखा है 5/2। अब ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर में आएगा हमारा 5/9, और माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन लगा देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा -5/9। आई होप आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, क्वेश्चन सेकेंड को करते हैं। सेकेंड में हमारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, 2 फ्रैक्शन दी गई हैं, उन्हीं फ्रैक्शन को क्या करना है, एक बार जोड़ना है और फिर उनको घटाना है, और घटा के दोनों का कर देना है गुणा। तो आइए इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 जो फ्रैक्शन दी गई हमारी -12/7 और 13/5 के योगफल, यानी योगफल का यानी कि उनका
उनका प्लस करना है। तो इन दोनों को पहले हमने प्लस किया, फिर क्या कह रहा है, प्लस में उनके अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। तो माइनस करेंगे, ये लिखा है 12/7 माइनस 13/5। तो ये तो हमने वैल्यू कर ली, पहला योगफल किया और फिर कर दिया मैंने अंतर। इन दोनों से हमें करना है गुणा। तो अब मुझे गुणा करना है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा के कर देंगे दोनों का गुणा। तो मुझे इसका करना है सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों में हमें क्या करना है, इन दोनों का पहले लेना मुझे एलसीएम। तो आएगा एलसीएम 35। अब 35 का इस वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, इसका इसमें डिवाइड देंगे, बचेगा 5 और 5 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर है प्लस। अब इस वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए इस 5 का डिवाइड हम 35 में देंगे तो बचेगा 7 और 7 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 91। अब हम बड़ा ब्रैकेट के साथ बंद कर देंगे, लगाएंगे मल्टीप्लाई। अब इस यही काम इधर करना है, 7 और 5 का एलसीएम लेंगे, आएगा 35। अब इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए इसका इसमें देंगे डिवाइड, यहाँ पर माइनस लगा था, माइनस लगा देंगे। अब इसका जब डिवाइड देंगे बचेगा 5 और 5 का 12 में गुणा करेंगे तो आएगा 12 पंचे 60। माइनस का साइन लगा देंगे, फिर यहाँ लगाए माइनस, माइनस लगाएंगे। इस 5 का डिवाइड इसमें देंगे, बचेगा 7 और 7 का 13 में मल्टीप्लाई तो आएगा 91। बड़े ब्रैकेट के साथ इसको भी बंद कर देंगे। अब करते हैं हम सॉल्व। अब इसको और इसको जब माइनस करेंगे, ये प्लस और माइनस है तो आएगा माइनस, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे बचेगा 31 बटे नीचे है 35 और साइन आएगा हमारा जो बड़ी संख्या का आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रखेंगे, प्लस का साइन लिखेंगे नहीं, फिर मल्टीप्लाई लगाएगा। अब इन दोनों का ये माइनस माइनस होता है प्लस, तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो 1 और 0 में जोड़ा 1 बचा और 9 और 6 को जोड़ा 9 6 15 और बटे लिखा है कितना 35 और साइन वही आएगा जो बड़ी संख्या का आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब इन दोनों का करेंगे गुणा, यहाँ 35 और 35 का जब स्क्वायर करेंगे तो होता है कितना 12 25। तो नीचे वाले का तो मुझे मालूम है 12 25 होता है और ऊपर वाले का गुणा कर लेते हैं। साइन हमारा कौन सा आएगा, प्लस माइनस आएगा, माइनस का साइन आएगा। इन दोनों का गुणा करते हैं 151 और करते 31 का गुणा। तो 31 का गुणा करेंगे तो 1 का पहले गुणा करेंगे आएगा 151, फिर लगाते इधर नीचे कट्टम और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 1 में किया 3 पचे 15, 3 1 3 1 4। अब करते हैं ऐड, तो ये बचा 1 8 6 4 आया कितना 46 81। तो गुणा करने पर आया हमारा 46 81, इसका आ जाएगा आंसर। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही करना है, हमें दोनों वैल्यू अलग अलग दी गए हैं और यहाँ पर करना है भाग, सेम काम करना है, यहाँ पर कर देना है भाग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 फ्रैक्शन दी गई हैं, दोनों फ्रैक्शन का पहले योगफल करेंगे, फिर गुणनफल करेंगे, फिर भाग कर देंगे दोनों संख्याओं का। तो इसमें हमारा दिया गया है 1/2 और माइनस साइन रखेंगे अंश में, फिर लिखा है -3/7। इन दोनों फ्रैक्शन का पहले करेंगे हम योगफल यानी कि प्लस और फिर करेंगे गुणनफल। अब इन दोनों संख्याओं का जब गुणनफल करेंगे तो -1/2 -3/7 इन दोनों का करेंगे हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल। अब इन दोनों संख्याओं का कर देंगे आपस में क्या चीज, भाग, तो भाग का साइन लगा देंगे। करते हैं अब इसको हम सॉल्व। तो यहाँ पर लगा है प्लस, तो इन दोनों संख्याओं का हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा हमारा 14। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए इसमें हम देंगे डिवाइड, तो डिवाइड 2 का डिवाइड देंगे बचेगा 7 और 7 के ऊपर मल्टीप्लाई तो आया -7। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस। अब इस 7 के इसमें डिवाइड देंगे तो बचेगा कितना 6, बचेगा कितना 2 और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6। तो ये वाली हमारी सॉल्व हो गई, बीच में डिवाइड का साइन। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में हम एलसीएम नहीं लेते हैं, तो ये माइनस बन जाएगा हमारा प्लस। 1 का 3 में गुणा करेंगे आएगा 3 और 2 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसको हम कर देंगे ऐड, क्योंकि ये दोनों है माइनस का, तो हो जाएगा 7 6 13/14। साइन आएगा जो बड़ी संख्या रहेगी तो माइनस का साइन आएगा।
अब इसको हम साइन हटाने के लिए, ये डिवाइड का साइन हटाने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो आगे वाली जो फ्रैक्शन रहेगी वो हमारी पलट जाती है, तो ये हो जाएगा 14/3। अब ये 14 से 14 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा 13/3 और माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। तो इस तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे ट्रू और फॉल्स बताने हैं, तो उसको भी कर लेते हैं। देखिए अब सत्य असत्य को हम करते हैं। पहले अब क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a इक्वल नॉट 0, यानी कि a जो 0 के बराबर नहीं है, तो ये कथन सत्य है कि असत्य ये बताना है। तो हमने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम में ना इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 आएगा दोनों का मल्टीप्लाई करके ना, तो ये हमारा कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। सेकंड हमारा दिया गया है ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये होता है, तो ये नहीं बोल रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया थर्ड में, क्या कह रहा है, 1 को 0 से भाग देना संभव है, संभव नहीं है, तो संभव है, तो संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, सत्य। ये कथन हो जाएगा हमारा सत्य। 4 क्वेश्चन में दिया गया है 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, तो ये भी क्या है, सत्य है। क्या है, ये सत्य है। अब हम क्या करेंगे, अब दक्षता अभ्यास हो गई। इसके आगे की जो हमारी एक्सरसाइज दी है 1H को हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।